سراب لارا نے مجھ پر بھی شربانوں کی گمشدگی کا الزام لگایا، مگر میں نے اس الزام کو اپنی زندگی پر کوئی بوجھ نہیں بننے دیا، کیونکہ مجھے میرا سچ پتا ہے، جیسے مجھے آپ کا سچ پتا ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے تو سوراب لالا اور سربلند لالا کو آپس میں لڑتے ہوئے سنا تھا۔ ان لوگوں کو بانو بی بی کا دوپٹہ اور خون کے نشان ملے ہیں نا پہاڑی کے پاس سے۔ سوراب لالا کہہ رہے تھے کہ بانو بی بی کو سرمالا کا حویلی میں رہنا پسند نہیں تھا۔ سوراب لالا کا یہ کہنا ہے کہ ہماری لڑائی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ میں بانو کو جانتا ہوں، ہماری لڑائی تو دور، دنیا کا کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جو اس کو اس انتہا تک لے جائے۔ اور تم تھی کہاں کل سے؟ تمہارا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ ابھی جا کے بتاؤں سوراب خان جی کو؟ اچھا بتا دو۔ خود کو حویلی کے مالکوں میں سے سمجھ رہی ہو؟ بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ اور آئندہ اگر مجھ سے بدتمیزی سے بات کی تو سربلند کو بتا دوں گی۔ سربلند نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ وہ بی بی جان کے پاس ہوگا، ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ شیر دل کا صدمہ تو وہ برداشت کر گئی تھی، لیکن بانو کا نہیں کر پا رہی وہ۔ اب اجازت چاہیں گے بیٹا؟ تم جو میری دلہن ہوگی تو آپ نے سرخ جوڑا نہیں پہنا ہوگا، پھر سفید جوڑے پہنیں گے۔ سفید جوڑے میں پتہ نہیں کیوں بس میں جب بھی سوچتا ہوں نا، آنکھیں بند کرتا ہوں تو بس مجھے سفید جوڑے میں آپ نظر آ رہی ہو۔ اف، اتنی خوبصورت، بس رونا نہ نکل جائے میرا کیوں آپ سے۔ تو میرا بہت خیال رکھا ہے، آپ تو میرے محسن ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن بس میں وہاں زیادہ نہیں رہ سکتی تھی۔ کیوں؟ بس میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ تو فکر نہیں کر ماما، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ شاباش، یہی بہادری میں تیرے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈرنا نہیں ہے سربلند سے اور سراب سے، تیرا ماما ہے نا۔ ویسے سرداری کا تو حق تیرا تھا، تجھے ملنی چاہیے تھی سرداری۔ تو زیادہ بہادر ہے اور قابل ہے سربلند سے۔ بس کرتے ماما، یہ باتیں سن کر میرا خون جلتا ہے۔ کس طریقے سے سربلند خان اور سراب کو راستے سے ہٹایا جائے؟ ماما، جب میں نے شیر دل کو کسی قابل نہیں چھوڑا تو پھر یہ شہری بچہ کس کام کا؟ بہت جلد تجھے خبر ملے گی، نہ سراب رہا نہ سربلند۔ تو سوچ، ہمارا اور وہ علاقہ سب ہمارا ہوگا۔ وہاں کی زمین ہے، وہاں کے کھیت، پتھروں کی کانیں ہماری ہوں گی۔
हमारी सरदारी होगी वहां। इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले की मोहब्बत थी। दर्द है ये कैसा पूछो ना। यही तकरीब है आज। हैप्पी बर्थडे रब्बी। इस लड़की को चाहा, उसका साथ पा लिया। दिल के तमाम तर सच्चाइयों और गहराइयों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर अब अपनी रेटिंग की बुलंदियों को छू रहा है और नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं कि आने वाली एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि नाजरीन लास्ट में जो किस्त के अंदर सस्पेंस दिखाया गया है, तो नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। नाजरीन आज की इस वीडियो में हम पहले तो 2 किरदारों, बल्कि 2 नहीं 4 किरदारों पर बात करेंगे और 2 जोड़ियों पर। नाजरीन सबसे पहली जोड़ी यानी कि मुदस्सिर और बिया की जोड़ी, इस पर हम बात करेंगे और दूसरी जो जोड़ी है वो सरबुलंद और बानो की जोड़ी है। नाजरीन जिस तरह बिया और मुदस्सिर की जोड़ी का आगाज़ हुआ और जिस तरह यानी कि मुदस्सिर सरबुलंद के इलाके में मेहमान बनकर आया और सबसे पहले वो बिया के ढाबे पर आके रुके और जहां पर उन्होंने नाश्ता किया। मुदस्सिर को पहली नज़र में ही बिया से प्यार हो गया था और इसी प्यार के पेशे नज़र वो एक दूसरे को देखने लगे। नाजरीन बिया एक सख्त लड़की थी और वो किसी को इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो मुदस्सिर एक सुलझा हुआ और एक शरीफ लड़का था और पहली नज़र में उसे बिया पसंद आ गई थी और इसे वो इज़्ज़त के साथ अपने घर ले आना चाहता था, यानी कि इससे निकाह और शादी करना चाहता था। खैर नाजरीन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी ढाबे पर तोरसम खान आया करता था, जो कि ज़ोर ज़बरदस्ती बिया से शादी करना चाहता था। बिया के मामा को तोरसम लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इस वजह से वो नहीं चाहता था कि मेरी भांजी की शादी इस लोफर लिफंगे के साथ हो। और इसी तरह बिया का जो भाई था वो भी ये जान चुका था कि मुदस्सिर भाई मेरे ढाबे पर अगर बार बार आ रहे हैं तो वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि मुदस्सिर भाई आ रहे हैं तो वो बिया के पीछे ही आ रहे हैं। और यानी कि इसके भाई को ये मालूम हो गया था कि मुदस्सिर भाई की नज़र में बिया आपी की एक इज़्ज़त है और वो इज़्ज़त के साथ मेरी बहन को बिया कर ले जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा था कि अगर तोरसम आ रहा है तो वो मेरी बहन के साथ जुल्म भी कर सकता है। वो एक जाहिल किस्म का लड़का है और तैयब को अपनी बहन के लिए तोरसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मुदस्सिर एक बार ढाबे पर आया और बिया से मोहब्बत और प्यार के साथ बात करने लगा तो बिया ने सख्ती से उसे धुतकारा, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगा। अब उसे इस बात पर यकीन आ गया था कि बिया किसी भी लड़के को घास डालने वालों में से नहीं है, वो एक शरीफ लड़की है, इसलिए मुझे इसे इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। अगर मैं इससे प्यार करता हूँ या इसे चाहता हूँ तो एक दुनिया के रस्मों के मुताबिक ही मुझे चलना चाहिए, यानी अपने घर के बड़ों को इनके घर भेजना चाहिए और रिश्ता मांग कर मुझे इनसे शादी करनी चाहिए। खैर नाजरीन जिस तरह मुदस्सिर वहाँ से दोबारा पलट कर लौटा तो जिस तरह उसके भाई यानी कि बिया के भाई तैयब देखता है
کہ میری بہن نے تو اب مدثر بھائی کو ڈانٹ دیا ہے اور مدثر بھائی ناراض ہو کر جا رہے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا چھوٹی پہاڑیوں سے گزرتا ہوا آخر کار مدثر کی گاڑی کے سامنے آ کر انہیں روکنے کا اشارہ کرتا ہے اور مدثر بھائی بھی رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر طیب اپنی بہن کے جو خاوند ہے اس سے انٹرویو لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ باتیں اگر آپ نے دیکھی ہوں یا یہ سین آپ نے دیکھا ہو تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ سین فلمایا گیا ہے۔ ناظرین، طیب ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کی جاب ہے یا نہیں، اور اسی طرح کے کئی سوالات طیب کرتا ہے جو کہ ہر بھائی اپنی بہن کے لیے کسی لڑکے کو پسند کرتا ہے تو اس سے یہ سوالات ضرور کرتا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بہن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش رہے، اس کی نوکری بھی ہو، اچھا سا گھر بھی ہو، اچھی سی گاڑی بھی ہو۔ یعنی کہ طیب مدثر سے ہر قسم کے سوالات کرتا ہے اور مدثر بھی اسے جوابات دیتا ہے، اور مدثر کہتا ہے کہ میں دوسرے لڑکوں کی طرح بالکل نہیں ہوں، میں ایک سلجھا ہوا لڑکا ہوں، میں ایک سول انجینئر ہوں، گھر میرا اپنا ہے اور میرے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ ہاں، میری ایک بہن ہے جو کہ باہر ملک میں رہتی ہے، اور جب میں شادی کروں گا یا تمہاری بہن کے گھر رشتہ لینے جاؤں گا تو میں اپنی بہن کو ضرور بلوا لوں گا۔ خیر ناظرین، اسی طرح بیا اور مدثر کے رشتے کا آغاز ہوتا ہے اور دونوں اسی طرح دوبارہ سے ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے، اور جیسے ہی بیا کے ماما مدثر کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی کچھ مدثر سے اس کے کیریئر کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری بیا جس گھر میں بھی جائے میں اس کے بارے میں پہلے معلومات کر لوں کہ آخر لڑکا کیسے کام کرتا ہے، کہاں کا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ خیر ناظرین، اسی طرح اس کا ماما بھی اس سے تمام سوالات کرتا ہے اور اس سے ہر چیز کا جواب مانگتا ہے، اور اسے وہ تمام کے تمام تر سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ انہیں تمام تر سوالات کے جوابات بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسے یعنی کہ آخرکار وہ دونوں شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہیں، اور بیا بھی ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے، اور وہ بھی مدثر کو اپنی تمام ماضی کی جو باتیں ہوتی ہیں بتا دیتی ہے کہ کس طرح ایک ترسم نامی لڑکا ہمارے ڈھابے پر آ کر میرے ماما کے ساتھ زور زبردستی کرنا چاہتا ہے، اور اسی زور زبردستی میں وہ مجھے بیاہ کر لے جانا چاہتا ہے، اور میرے ماما کو وہ لڑکا بالکل پسند نہیں ہے، اور میرے ماما اس لیے میری شادی جلد ہی تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اور بیا کی تمام سچائی اور اس کی یہ دیانتداری دیکھ کر مدثر کو بیا سے مزید پیار ہو جاتا ہے، اور اسے اب اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ بیا ایک معصوم سی لڑکی ہے، اور میری ایک خوش قسمتی ہے کہ مجھے بیا کے ساتھ میرا بندھن بن رہا ہے۔ اسی کے ساتھ بیا اور مدثر کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں ہنسی خوشی اسلام آباد کے علاقے میں رہنے لگتے ہیں، اور اسلام آباد کے علاقے میں وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اب ناظرین، ہم بات کریں گے سر بلند اور بانو کے جوڑے کے بارے میں۔ ناظرین، یہ جوڑا شروع ہی سے ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح بانو سر بلند کے ساتھ پیار کرتی ہے، اور وہ یعنی کہ بچپن ہی سے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور بانو بچپن ہی سے ایک ماں کی جیسے اس کا خیال رکھتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کا بچپن ہی سے خیال رکھ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ بار بار یعنی کہ سر بلند سے ملاقاتیں بھی کرتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بیٹھ کر پیار بھری اور محبت بھری باتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کی محبت اور دیانتداری والی باتوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں خود سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ناظرین دوسری طرف اب ہم دوبارہ بات کرنے والے ہیں مدثر اور بیا کے بارے میں کہ شادی ہونے کے بعد ان دونوں کی خوشیوں کو کیسی نظر لگی۔ ناظرین، ترسم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ مدثر کے ماما نے میرے ڈر سے اس کی شادی کہیں اور کرا دی ہے، یعنی کہ اسلام آباد میں۔
तोरसम अपने साथियों के साथ इस्लामाबाद के इलाके में जाता है और वहाँ पर बिया को तलाश करता है। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उसे बिया मिल जाती है और जब उसे बिया मिलती है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि अब मैं इसे यहाँ से लेकर अपने गांव ले जाऊंगा जहाँ पर मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। नाजरीन, इसी के साथ वो अपने दोस्तों के साथ इसके घर घुसने का प्लान बनाता है और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है और जैसे ही वो उसके घर घुसता है तो उसी दिन बिया का बर्थडे भी होता है। नाजरीन, जिस तरह मुदस्सिर और बिया अपनी खुशियों में मगन होते हैं तो ये उनके घर आते हैं। मुदस्सिर को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई घर में घुस गया है और इस बात का पता लगाने के लिए जैसे ही वो लोग उठते हैं तो सामने तोरसम खड़ा होता है। तोरसम को जैसे ही बिया देखती है तो उसके पांवों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग छुपने के लिए एक मकाम पर पहुंच जाते हैं। मुदस्सिर जल्द ही बिया को एक टैंकी के अंदर छुपा देता है और उससे कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ तुमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। खैर नाजरीन, और तोरसम भी उसे ढूंढता हुआ आखिरकार उस मकाम तक पहुंच जाता है जहां पर मुदस्सिर छुपा हुआ था और जैसे ही वो तोरसम आगे बढ़ता है तो पीछे से मुदस्सिर उस पर हमला करता है और दोनों के दरमियान काफ़ी घूम सुन की लड़ाई का आगाज़ हो जाता है और यहाँ पर मुदस्सिर तोरसम पर भारी पड़ जाता है, लेकिन तोरसम अपना पिस्टल उतारते हुए उससे फायर होता है जहाँ पर मुदस्सिर की जान चली जाती है और यहाँ पर बिया बेवा हो जाती है। इसके बाद नाजरीन वहाँ पर सर बुलंद आता है और सर बुलंद जो है मुदस्सिर उससे कहता है कि बिया तुम्हारे हवाले है और अब तुम ही इसकी हिफाजत करोगे। और सर बुलंद जो है ना वो बिया को अपने घर लेकर आता है और उसका नाम, शनाख्त, सब कुछ तब्दील कर देता है ताकि इसके लिए कोई भी मसला ना बने, ना ही पुलिस की तरफ से और ना ही मेरे घर वालों की तरफ से, ताकि इसकी शनाख्त तमाम लोगों से छुपी रहे। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो सिर्फ और सिर्फ इस सच्चाई के बारे में बानो को बताता है कि ये कौन है। नाजरीन, इसी के साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बानो बिया के आने के बाद बानो और इनके दरमियान यानी कि मुदस्सिर के दरमियान जो है ना वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का आगाज़ हो जाता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो जाते हैं और दोनों यानी कि उनके दरमियान एक दरारें पैदा शुरू हो जाती हैं। वो ये समझते हैं यानी कि बानो ये समझती है कि मुदस्सिर इस लड़की को घर क्यों लाया है, आखिर ये अनजान लड़की कौन है, क्या मुदस्सिर इससे पसंद तो नहीं करता, क्या सरबुलंद इसे पसंद तो नहीं करता, क्या सरबुलंद इसके साथ शादी तो नहीं करना चाहता। नाजरीन, बार बार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बानो की नाराज़गियों की वजह से आखिरकार सरबुलंद उसे तमाम सच्चाई के बारे में बता देता है कि आखिर ये लड़की कौन है, किसकी बेवा है और मेरा दोस्त कौन है जिसके मरने के बाद मैं इसे अपने घर पर लाया हूँ, अपनी पनाह में लाया हूँ। जब बानो को इस बात का इल्म हो जाता है कि ये लड़की मुदस्सिर भाई की बीवी है तो तब उसका दिल सुकून से जो है ना सुख का सांस लेता है और उसके बाद वो बिया के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। खैर नाजरीन, इसके बाद जैसे ही एक दिन मुदस्सिर जो है ना सरबुलंद जो है ना वो टेंशन की गोलियां खाने लगता है तो वहाँ पर बानो भी आ जाती है। ये सब बानो देखकर काफ़ी ज़्यादा सरबुलंद पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि मैं बार बार तुम्हें कहती हूँ कि ये सरदारी तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है, इस चीज़ों को तुम छोड़ दो, तुम्हें खुद जो है ना अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहिए, तुम्हें अमेरिका या यूरोप चले जाना चाहिए, मैं और जो है ना वो आपकी वालिदा भी आपके साथ आएंगी। नाजरीन, बार बार बानो के कहने पर वहाँ पर सरबुलंद उस पर कुछ गुस्सा कर लेता है और उस गुस्से की वजह से वो बाहर चली जाती है। नाजरीन, वहाँ पर वो देखती है कि एक लाइट है जो कि एक सुनसान जगह की तरफ जा रही है जहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो उसका पीछा करती है और वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर इसका भाई सोहराब खान नौकरानी के साथ गुल खिला रहा होता है और तब बानो को ये भी इल्म होता है कि शेरदिल भाई का कातिल तोरसम नहीं बल्कि मेरा अपना ही सगा भाई सोहराब खान है। और इसी के साथ वहाँ पर बहन और भाई के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और इसी बहस के दरमियान बानो को गोली लग जाती है और दो किरदारों का यहाँ पर ख़ात्मा होता है यानी कि मुदस्सिर और बानो का।
अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अब एक प्यार का एक नया मोड़ शुरू होने वाला है जो कि हमें आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा। नाजरीन, यानी कि मुदस्सिर के किरदार को ख़त्म करना और दूसरी तरफ बानो के किरदार को ख़त्म करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी यानी कि एक निशानदही थी। और अब जो केमिस्ट्री शुरू होने वाली है, जो प्यार की कहानी का आगाज़ होने वाला है, वो सरबुलंद और बिया की कहानी का आगाज़ होगा कि किस तरह अब इन दोनों के दरमियान मोहब्बत दिखाई जाएगी। जिस तरह में साबिक एपिसोड में दिखाया गया कि सरबुलंद किस तरह हयात ख़ान के इलाके से बिया को बाहर निकाल कर आता है और उसके 2 आदमियों को भी वो मौत के घाट उतार देता है। इसी तरह इससे मालूम होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का जो आगाज़ है, मोहब्बत की जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी वो चढ़ चुकी है। और आने वाली एपिसोड में ये चीज़ें हमें बहुत ही बारीकी के साथ दिखाई जाएंगी, बहुत ही बारीकी के साथ हमें ये तमाम तर मराहिल से गुजारा जाएगा। और इसी वजह से नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड में किस तरह आगे चलकर सरबुलंद और बिया की इस प्यार की कहानी को बहुत ही बारीकी के साथ हमारे सामने पेश किया जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर अब अपनी रेटिंग की बुलंदियों को छू रहा है और नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं कि आने वाली एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है। क्योंकि नाजरीन लास्ट में जो किस्त के अंदर सस्पेंस दिखाया गया है, तो नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पहले तो 2 किरदारों, बल्कि 2 नहीं 4 किरदारों पर बात करेंगे और 2 जोड़ियों पर। नाजरीन, सबसे पहली जोड़ी यानी कि मुदस्सिर और बिया की जोड़ी, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी जो जोड़ी है वो सरबुलंद और बानो की जोड़ी है। नाजरीन, जिस तरह बिया और मुदस्सिर की जोड़ी का आगाज़ हुआ और जिस तरह यानी कि मुदस्सिर सरबुलंद के इलाके में मेहमान बनकर आया और सबसे पहले वो बिया के ढाबे पर आके रुके और जहां पर उन्होंने नाश्ता किया। मुदस्सिर को पहली नज़र में ही बिया से प्यार हो गया था और इसी प्यार के पेशे नज़र वो एक दूसरे को देखने लगे। नाजरीन, बिया एक सख्त लड़की थी और वो किसी को इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो मुदस्सिर एक सुलझा हुआ और एक शरीफ लड़का था और पहली नज़र में उसे बिया पसंद आ गई थी और इसे वो इज़्ज़त के साथ अपने घर ले आना चाहता था, यानी कि इससे निकाह और शादी करना चाहता था। खैर नाजरीन, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी ढाबे पर तोरसम खान आया करता था जो कि ज़ोर ज़बरदस्ती बिया से शादी करना चाहता था। बिया के मामा को तोरसम लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इस वजह से वो नहीं चाहता था कि मेरी भांजी की शादी इस लोफर लिफंगे के साथ हो। और इसी तरह बिया का जो भाई था वो भी ये जान चुका था कि मुदस्सिर भाई मेरे ढाबे पर अगर बार बार आ रहे हैं तो वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि मुदस्सिर भाई आ रहे हैं तो वो बिया के पीछे ही आ रहे हैं। और यानी कि इसके भाई को ये मालूम हो गया था कि मुदस्सिर भाई की नज़र में बिया आपी की एक इज़्ज़त है और वो इज़्ज़त के साथ मेरी बहन को बिया कर ले जाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा था कि अगर तोरसम आ रहा है तो वो मेरी बहन के साथ जुल्म भी कर सकता है। वो एक जाहिल किस्म का लड़का है और तैयब को अपनी बहन के लिए तोरसम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मुदस्सिर एक बार ढाबे पर आया और बिया से मोहब्बत और प्यार के साथ बात करने लगा तो बिया ने सख्ती से उसे धुतकारा, जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगा। अब उसे इस बात पर यकीन आ गया था कि बिया किसी भी लड़के को घास डालने वालों में से नहीं है, वो एक शरीफ लड़की है, इसलिए मुझे इसे इस तरह तंग नहीं करना चाहिए।
अगर मैं इससे प्यार करता हूँ या इसे चाहता हूँ तो एक दुनिया के रस्मों के मुताबिक ही मुझे चलना चाहिए, यानी अपने घर के बड़ों को इनके घर भेजना चाहिए और रिश्ता मांग कर मुझे इनसे शादी करनी चाहिए। खैर नाजरीन, जिस तरह मुदस्सिर वहाँ से दोबारा पलट कर लौटा तो जिस तरह उसके भाई यानी कि बिया के भाई तैयब देखता है कि मेरी बहन ने तो अब मुदस्सिर भाई को डांट दिया है और मुदस्सिर भाई नाराज होकर जा रहे हैं, तो वो दौड़ता हुआ छोटी पहाड़ियों से गुजरता हुआ आखिरकार मुदस्सिर की गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोकने का इशारा करता है और मुदस्सिर भाई भी रुक जाते हैं और उसके बाद वो एक अलहदा जगह पर बैठ जाती हैं जहां पर तैयब अपनी बहन के जो खावंद है उससे इंटरव्यू लेता है। यानी कि ये बातें अगर आपने देखी हो या ये सीन आपने देखा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सीन फिल्माया गया है। नाजरीन, तैयब उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, आपका घर कहाँ है, आपकी जॉब है या नहीं, और इसी तरह के कई सवालात तैयब करता है जो कि हर भाई अपनी बहन के लिए किसी लड़के को पसंद करता है तो उससे ये सवालात ज़रूर करता है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे, उसकी नौकरी भी हो, अच्छा सा घर भी हो, अच्छी सी गाड़ी भी हो। यानी कि तैयब मुदस्सिर से हर किस्म के सवालात करता है और मुदस्सिर भी उसे जवाबात देता है और मुदस्सिर कहता है कि मैं दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक सुलझा हुआ लड़का हूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, घर मेरा अपना है और मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी एक बहन है जो कि बाहर मुल्क में रहती है और जब मैं शादी करूंगा या तुम्हारी बहन के घर रिश्ता लेने जाऊंगा तो मैं अपनी बहन को ज़रूर बुलवा लूँगा। खैर नाजरीन, इसी तरह बिया और मुदस्सिर के रिश्ते का आगाज़ होता है और दोनों इसी तरह दोबारा से इन दोनों के दरमियान मुलाकात होती है। और जैसे ही बिया के मामा मुदस्सिर को देखते हैं और वो भी कुछ मुदस्सिर से उसके करियर के बारे में सवालात पूछते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मेरी बिया जिस घर में भी जाए मैं उसके बारे में पहले मालूमात कर लूँ कि आखिर लड़का कैसे काम करता है, कहाँ का है, क्या क्या करता है। खैर नाजरीन, इसी तरह उसका मामा भी इससे तमाम सवालात करता है और उससे हर चीज़ का जवाब मांगता है और उसे वो तमाम के तमाम तर सवालात के जो जवाबात होते हैं वो उन्हें तमाम तर सवालात के जवाबात भी दे देता है। इसके बाद जो है वो उससे यानी कि आखिरकार वो दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं और बिया भी एक शरीफ घराने की लड़की होती है और वो भी मुदस्सिर को अपनी तमाम माजी की जो बातें होती हैं बता देती है कि किस तरह एक तुरसम नामी लड़का हमारे ढाबे पर आकर मेरे मामा के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहता है और इसी ज़ोर ज़बरदस्ती में वो मुझे ब्याह कर ले जाना चाहता है और मेरे मामा को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे मामा इसलिए मेरी शादी जल्द ही तुमसे करवाना चाहते हैं। ये सुनकर और बिया की तमाम सच्चाई और इसकी ये दयानतदारी देखकर मुदस्सिर को बिया से मज़ीद प्यार हो जाता है और उसे अब इस बात पर यकीन आ जाता है कि बिया एक मासूम सी लड़की है और मेरी एक खुशकिस्मती है कि मुझे बिया के साथ मेरा बंधन बंध रहा है। इसी के साथ बिया और मुदस्सिर की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी इस्लामाबाद के इलाके में रहने लगते हैं और इस्लामाबाद के इलाके में वे हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब नाजरीन हम बात करेंगे सर बुलंद और बानो के जोड़े के बारे में। नाजरीन, ये जोड़ा शुरू ही से हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह बानो सर बुलंद के साथ प्यार करती है और वो कई यानी कि बचपन ही से उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था और बानो बचपन ही से एक माँ की जैसे इसका ख्याल रखती है, यानी कि वो अपने शोहर का बचपन ही से ख्याल रख रही है। और इसी के साथ वो बार बार यानी कि सरबुलंद से मुलाकातें भी करती है। वो दोनों एक दूसरे से बैठकर प्यार भरी और मोहब्बत भरी बातें भी करते हैं और उनकी मोहब्बत और दयानतदारी वाली बातों से देखा जा सकता है कि ये दोनों खुद से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
अब नाजरीन दूसरी तरफ अब हम दोबारा बात करने वाले हैं मुदस्सिर और बिया के बारे में कि शादी होने के बाद इन दोनों की खुशियों को कैसी नज़र लगी। नाजरीन, तोरसम को इस बात का इल्म हो जाता है कि मुदस्सिर के मामा ने मेरे डर से उसकी शादी कहीं और करा दी है, यानी कि इस्लामाबाद में। तोरसम अपने साथियों के साथ इस्लामाबाद के इलाके में जाता है और वहाँ पर बिया को तलाश करता है। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उसे बिया मिल जाती है और जब उसे बिया मिलती है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि अब मैं इसे यहाँ से लेकर अपने गांव ले जाऊंगा जहाँ पर मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। नाजरीन, इसी के साथ वो अपने दोस्तों के साथ इसके घर घुसने का प्लान बनाता है और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता है। और जैसे ही वो उसके घर घुसता है तो उसी दिन बिया का बर्थडे भी होता है। नाजरीन, जिस तरह मुदस्सिर और बिया अपनी खुशियों में मगन होते हैं तो ये उनके घर आते हैं। मुदस्सिर को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई घर में घुस गया है और इस बात का पता लगाने के लिए जैसे ही वो लोग उठते हैं तो सामने तोरसम खड़ा होता है। तोरसम को जैसे ही बिया देखती है तो उसके पांवों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो लोग छुपने के लिए एक मकाम पर पहुंच जाते हैं। मुदस्सिर जल्द ही बिया को एक टैंकी के अंदर छुपा देता है और उससे कहता है कि जब तक मैं ना आऊँ तुमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना। खैर नाजरीन, और तोरसम भी उसे ढूंढता हुआ आखिरकार उस मकाम तक पहुंच जाता है जहां पर मुदस्सिर छुपा हुआ था। और जैसे ही वो तोरसम आगे बढ़ता है तो पीछे से मुदस्सिर उस पर हमला करता है और दोनों के दरमियान काफ़ी घूम सुन की लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। और यहाँ पर मुदस्सिर तोरसम पर भारी पड़ जाता है, लेकिन तोरसम अपना पिस्टल उतारते हुए उससे फायर होता है जहाँ पर मुदस्सिर की जान चली जाती है और यहाँ पर बिया बेवा हो जाती है। इसके बाद नाजरीन वहाँ पर सर बुलंद आता है और सर बुलंद जो है मुदस्सिर उससे कहता है कि बिया तुम्हारे हवाले है और अब तुम ही इसकी हिफाजत करोगे। और सर बुलंद जो है ना वो बिया को अपने घर लेकर आता है और उसका नाम, शनाख्त, सब कुछ तब्दील कर देता है ताकि इसके लिए कोई भी मसला ना बने, ना ही पुलिस की तरफ से और ना ही मेरे घर वालों की तरफ से, ताकि इसकी शनाख्त तमाम लोगों से छुपी रहे। खैर नाजरीन, इसी के साथ वो सिर्फ और सिर्फ इस सच्चाई के बारे में बानो को बताता है कि ये कौन है। नाजरीन, इसी के साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बानो बिया के आने के बाद बानो और इनके दरमियान यानी कि मुदस्सिर के दरमियान जो है ना वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का आगाज़ हो जाता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो जाते हैं और दोनों यानी कि उनके दरमियान एक दरारें पैदा शुरू हो जाती हैं। वो ये समझते हैं यानी कि बानो ये समझती है कि मुदस्सिर इस लड़की को घर क्यों लाया है, आखिर ये अनजान लड़की कौन है, क्या मुदस्सिर इससे पसंद तो नहीं करता, क्या सरबुलंद इसे पसंद तो नहीं करता, क्या सरबुलंद इसके साथ शादी तो नहीं करना चाहता। नाजरीन, बार बार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बानो की नाराज़गियों की वजह से आखिरकार सरबुलंद उसे तमाम सच्चाई के बारे में बता देता है कि आखिर ये लड़की कौन है, किसकी बेवा है और मेरा दोस्त कौन है जिसके मरने के बाद मैं इसे अपने घर पर लाया हूँ, अपनी पनाह में लाया हूँ। जब बानो को इस बात का इल्म हो जाता है कि ये लड़की मुदस्सिर भाई की बीवी है तो तब उसका दिल सुकून से जो है ना सुख का सांस लेता है और उसके बाद वो बिया के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। खैर नाजरीन, इसके बाद जैसे ही एक दिन मुदस्सिर जो है ना सरबुलंद जो है ना वो टेंशन की गोलियां खाने लगता है तो वहाँ पर बानो भी आ जाती है। ये सब बानो देखकर काफ़ी ज़्यादा सर बुलंद पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि मैं बार बार तुम्हें कहती हूँ कि ये सरदारी तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है, इस चीज़ों को तुम छोड़ दो, तुम्हें खुद जो है ना अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना चाहिए, तुम्हें अमेरिका या यूरोप चले जाना चाहिए, मैं और जो है ना वो आपकी वालिदा भी आपके साथ आएंगी। नाजरीन, बार बार बानो के कहने पर वहाँ पर सरबुलंद उस पर कुछ गुस्सा कर लेता है और उस गुस्से की वजह से वो बाहर चली जाती है। नाजरीन, वहाँ पर वो देखती है कि एक लाइट है जो कि एक सुनसान जगह की तरफ जा रही है जहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो उसका पीछा करती है और वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर इसका भाई सोहराब खान नौकरानी के साथ गुल खिला रहा होता है और तब बानो को ये भी इल्म होता है कि शेरदिल भाई का कातिल तोरसम नहीं
नहीं बल्कि मेरा अपना ही सगा भाई सोहराब खान है। और इसी के साथ वहाँ पर बहन और भाई के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और इसी बहस के दरमियान बानो को गोली लग जाती है और दो किरदारों का यहाँ पर ख़ात्मा होता है, यानी कि मुदस्सिर और बानो का। अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अब एक प्यार का एक नया मोड़ शुरू होने वाला है जो कि हमें आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा। नाजरीन, यानी कि मुदस्सिर की किरदार को ख़त्म करना और दूसरी तरफ बानो की किरदार को ख़त्म करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी यानी कि एक निशानदही थी। और अब जो केमिस्ट्री शुरू होने वाली है, जो प्यार की कहानी का आगाज़ होने वाला है, वो सरबुलंद और बिया की कहानी का आगाज़ होगा कि किस तरह अब इन दोनों के दरमियान मोहब्बत दिखाई जाएगी। जिस तरह में साबिक एपिसोड में दिखाया गया कि सरबुलंद किस तरह हयात खान के इलाके से बिया को बाहर निकाल कर आता है और उसके दो आदमियों को भी वो मौत के घाट उतार देता है। इसी तरह इससे मालूम होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का जो आगाज़ है, मोहब्बत की जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी वो चढ़ चुकी है। और आने वाली एपिसोड में ये चीज़ें हमें बहुत ही बारीकी के साथ दिखाई जाएंगी, बहुत ही बारीकी के साथ हमें ये तमाम तर मराहिल से गुजारा जाएगा। और इसी वजह से नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर आने वाली एपिसोड में किस तरह आगे चलकर सरबुलंद और बिया की इस प्यार की कहानी को बहुत ही बारीकी के साथ हमारे सामने पेश किया जाएगा।